हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कुछ ही मिनटों में बहुत ज़्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। GHMC में कोरोना मरीजों का पता चलाने घर घर सर्वे किया जाएगा। तमाम सर्कल्स में कोविड केयर सेंटर शुरू करने डिप्टी कमिश्नर्स को चीफ सेक्रेटरी की हिदायत। ओमान में ईद की नमाजें हुई कैंसिल, 15 मई तक पाबंदियां नाफिज। ओमान ने कोरोना के पेश नज़र ईद की नमाजें मनसूख करने का ऐलान किया है और ईद उल फितर की तातीलात के दौरान पार्कों, साहिलों और अवामी मुकामात पर किसी भी किस्म के अवामी इज्तिमात या ईद पार्टियों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। तेलंगाना में सरगर्म मामलात की तादाद 80,000 से बढ़ गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 7,430 नए कोरोना केसेस और 56 लोगों की हुई मौत। कोरोना का खौफ, रिश्तेदार भी आखिरी रसूमात की अदायगी से हो रहे हैं खौफजदा। JCB और मोटरसाइकिल पर नाशों की हो रही है मुंतकिली। आलमी वबा की शिद्दत से कई वजह से लोग परेशान हैं। कोरोना के खौफ की वजह से रिश्तेदार भी आखिरी रसूमात अंजाम देने के लिए आगे आने से खौफजदा नजर आ रहे हैं। किशन रेड्डी ने 50 ऑक्सीजन सिलेंडर्स गांधी हॉस्पिटल के हवाले किए। तेलंगाना के टिम्बरिस स्कूल और जूनियर कॉलेजेस याकुतपुरा बॉयज़ 1 में एडमिशन्स का हुआ आगाज़। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर्स 7995057934 या 0402452793 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तकरीबन 6 महीने बाद 4 खलाबाजों की हुई ज़मीन पर वापसी। 4 खलाबाजों की वापसी 50 बरसों में पहली मरतबा रात के वक्त समंदर में लैंडिंग हुई। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर के वालिद कोरोना से हुए फौत। अमेरिका में अब मुसलमान ख़वातीन पुलिस ओहदेदार स्काफ के साथ फ़राइज़ सर अंजाम दे सकेंगे। अमेरिका की रियासत न्यू जर्सी के शहर न्यूयॉर्क में मुसलमान ख़वातीन पुलिस एहलकार हेड स्काफ के साथ फ़राइज़ सर अंजाम दे सकेंगी। हरियाणा और उड़ीसा में लॉकडाउन। कोरोना वायरस के केसों में इजाफे के दरमियान हरियाणा हुकूमत ने इतवार को रियासत में 3 मई से 1 हफ्ते के लॉकडाउन का ऐलान किया है। इसी दौरान उड़ीसा हुकूमत ने इतवार को रियासत में कोविड-19 के तेज़ रफ्तार फैलाव को रोकने के लिए 5 मई से 14 रोज़ा लॉकडाउन का ऐलान किया है। जर्मनी में हुआ मुसलमानों की तादाद में इजाफा। पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन उड़ीसा से सिकंदराबाद पहुंच गई। तेलंगाना के लिए 5 टैंकर्स के साथ पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन इतवार को उड़ीसा के उंगुल से सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पहुंची। इसमें 124.26 टन लिक्विड ऑक्सीजन है। 28 अप्रैल को सिकंदराबाद से 5 खाली टैंकर्स भेजे गए थे और इनको लिक्विड ऑक्सीजन से भरने के बाद हफ्ते को इन्होंने सिकंदराबाद वापसी के लिए अपने सफ़र का आगाज़ किया था। अमेरिका के इलाके चल्ली में आया शदीद ज़लज़ला। ज़लज़ले की शिद्दत 5.8 नापी गई। आंध्र प्रदेश में 880 प्राइवेट ट्रैवल्स की बसें सड़कों से हटा ली गई। कोविड की सूरत हाल के पेश नज़र आंध्र प्रदेश की सड़कों से 880 प्राइवेट ट्रैवल्स की बसों को हटा लिया गया। समाजी फासले की बरकरारी के साथ सिर्फ 50% सीटों के जरिए चलाने की शर्त पर इन प्राइवेट बसों में सफ़र के लिए मुसाफिरीन ने कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की, जिसके बाद प्राइवेट ऑपरेटर्स ने हुकूमत को पेशगी तौर पर यह इत्तला दी कि वो अपनी सर्विसेज को मुअत्तल कर रहे हैं। इस तरह प्राइवेट ऑपरेटर्स रज़ाकाराना तौर पर इन सर्विसेज से दस्तबरदार हो गए हैं। नागार्जुन सागर से TRS की शानदार कामयाबी। बीजेपी उम्मीदवार की जमानत जब्त। चीफ मिनिस्टर का राय दहिंदों से इजहार तशक्कुर। जल्द ही हल्के का दौरा करते हुए अवामी मसाइल हल करने का तयक्कुन। TRS की कामयाबी पर तेलंगाना भवन में हुआ जश्न। TRS अपने तमाम इंतखाबी वादे पूरे करेगी, चीफ मिनिस्टर का बयान। नागार्जुन सागर में पार्टी को कामयाब बनाने पर आवाम से इजहार तशक्कुर। आंध्र प्रदेश को उड़ीसा ने 1035.36 मैट्रिक टन ऑक्सीजन रवाना किया। आंध्र प्रदेश में कोरोना की पहली लहर के दौरान 260 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अब दूसरी लहर के दौरान रोज़ाना 430 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जा रहा है। उड़ीसा ने आंध्र प्रदेश को 1035.36 मैट्रिक टन ऑक्सीजन रवाना किया है, जबकि तेलंगाना को 702.43 MT यानी मैट्रिक टन ऑक्सीजन सरबराह करने का काम किया गया है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से 31,92,000 से भी ज़्यादा लोग हुए हलाक। जापान में ज़बरदस्त गुर्दबानी तूफ़ान से तकरीबन 100 इमारतें तबाह।
वस्ती जापान में ज़बरदस्त गिरदुबानी तूफान में तकरीबन 100 इमारतें तबाह हो गई हैं, लेकिन इसमें किसी भी शख्स को कोई शदीद नुकसान नहीं पहुंचा। डायलॉग कमेटी क्यूविड ने यह इत्तला दी है। आंध्र प्रदेश में इंटरमीडिएट एग्जाम्स हुए पोस्टपोन। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने इंटरमीडिएट एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया है। रियासती वजीर आला तालीम ए सुरेश ने बताया कि कोरोना वायरस की वबा की वजह से सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। हाई कोर्ट के मशवरे के मुताबिक हुकूमत ने एग्जाम्स को पोस्टपोन करने का फैसला किया है। हालत काबू में आने के बाद एग्जाम्स मुनक्किद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि महफूज माहौल में एग्जाम्स मुनक्किद करने का मंसूबा है। कोरोना वायरस की वबा की वजह से स्टूडेंट्स के साथ सरपरस्तों में भी तशवीश पाई जा रही है, जिसके पेश नज़र हुकूमत ने इंटरमीडिएट एग्जाम्स को पोस्टपोन करने का फैसला किया है। बंगाल में ममता बनर्जी को मिली जीत, बीजेपी को फैसला कुन शिकस्त। केरला में कम्युनिस्ट इत्तेहाद बरकरार। तमिलनाडु में डीएमके की वापसी। आसाम और पौंडीचेरी में एनडीए को इख्तियार। बंगाल ने हिंदुस्तान को बचा लिया, ममता बनर्जी ने दिया बयान। मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने मगरबी बंगाल के इलेक्शंस में इनकी पार्टी की कामयाबी को बंगाल और जमहूरियत की कामयाबी करार दिया और कहा कि रियासत ने आज हिंदुस्तान को बचा लिया है। नंदीग्राम में दोबारा गिनती के लिए तृणमूल कांग्रेस का मुतालबा। तृणमूल कांग्रेस ने नंदीग्राम हल्के में दोबारा गिनती का मुतालबा किया है और इल्ज़ाम लगाया है कि गिनती के अमल में कई बेकायदगियाँ हुई हैं। इस हल्के में चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने मुकाबला किया। गैर सरकारी ज़राए के मुताबिक ममता बनर्जी को नंदीग्राम में बीजेपी उम्मीदवार और उनके साबिक साथी शिवेंद्र अधिकारी से तकरीबन 1700 वोटों से शिकस्त हुई। ताहम इलेक्शन कमीशन ने नतीजे की तौसीक नहीं की है। तृणमूल कांग्रेस ने चीफ इलेक्शन कमीशन को एक खत लिखते हुए फौरी दोबारा गिनती का मुतालबा किया है। बाई इलेक्शंस में मिले जुले रिजल्ट्स। लोकसभा और असेंबली के बाई इलेक्शंस में जो 13 रियासतों में मुनक्किद हुए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों को कामयाबियां हासिल हुई। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु के 4 पार्लिमानी हलकों और 10 रियासतों की 12 असेंबली सीटों के लिए ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, यानी बाई इलेक्शंस हुए थे। असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी ने 5 सीटें जीत ली है या इसे सबकत हासिल है, जबकि कांग्रेस को 4, टीआरएस, जेएमएम और जोरम पिल्स मूवमेंट को फीकस एक नशिस्त हासिल हुई। ताहम इन नताज का मुताल्लिक़ा रियासतों की हुकूमत पर फौरी कोई असर नहीं पड़ेगा। आदिलाबाद में बिजली गिरने से 24 बकरियां हुई हलाक। आदिलाबाद में बिजली गिरने से 24 बकरियां हलाक हो गई। यह वाक़या ज़िले के बुध मंडल के सूर्यानगर में पेश आया। मुकामी अफराद ने कहा कि इन बकरियों को दरख्त के नीचे ठहराया गया था, ताहम अचानक बिजली गिरने से ये बकरियां हलाक हो गई। मुकामी अफराद ने कहा कि ये बकरियां 8 अफराद की हैं। इन बकरियों को इमली के दरख्त के नीचे ठहराया गया था। तेज़ बारिश और ज़ालाबारी यानी ओले पड़ने के दौरान बिजली इन पर अचानक गिर पड़ी, जिसके नतीजे में ये बकरियां हलाक हो गई। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।